Students, today we will study some numerical problems based on mole concept. Before going to that, let us study what is molar volume. मेरे पिछले लेक्चर में मैं इस टर्म को यूज करना भूल गया था। वैसे हमने स्टडी कर लिया है। मोलर मास की बात की थी। मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास is always equal to 1 mole. And now remember, volume occupied by 1 mole of a gas is called as molar volume. So what is molar volume? It is the volume occupied by a gas at STP. लेकिन occupied by 1 mole of a gas. तो रिपीट कर दूं, वॉल्यूम occupied by 1 mole of a gas at STP is molar volume. STP means standard temperature and pressure. और आप स्टडी कर चुके हैं 1 mole of every gas at STP occupies a volume of 22.4 लीटर। तो याद रखिएगा। तो मैंने ऐड किया है वॉल्यूम occupied by 1 mole of a gas is called molar volume, and molar volume at STP of every gas is equal to 22.4 लीटर। लास्ट लेक्चर में थोड़ा पढ़े थे, रिकैप्चुलेशन दिया है। नाउ लेट अस स्टार्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। छोटी छोटी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं बट वेरी इंपॉर्टेंट हैं। हम फाइंड आउट कर रहे हैं पहले कि वी हैव सर्टेन मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस, और उसमें हम नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करेंगे। तो बोर्ड पे फोकस करते हैं और फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। तो बोर्ड पे फोकस कीजिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ आयरन। तो स्टूडेंट, we have just 6 gram of iron, and in that quantity of iron, 6 gram of iron, what will be the number of atoms? याद रखिए, ग्राम एटॉमिक मास of a substance, gram molecular mass of a substance is always equal to 1 mole. So in 6 gram of iron, how many atoms of iron are there? तो स्टूडेंट, डायरेक्ट करना हो तो बहुत सिंपल है। कैसे बहुत सिंपल है? अगर आपको डायरेक्ट करना है, आप सिंपली एवोगैड्रो नंबर लेंगे। एवोगैड्रो नंबर को ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे और फिर पूरी फिगर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? जितनी क्वांटिटी ऑफ दी सब्सटेंस में आपने नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करना है। मीनिंग एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन। इन दिस केस आयरन के नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं, मल्टीप्लाई बाई
कितना क्वांटिटी ऑफ आयरन में हमने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं? 6 ग्राम। तो आप एवोगैड्रो नंबर को ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन से डिवाइड करेंगे और उसको 6 ग्राम से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एटम्स इन 6 ग्राम ऑफ आयरन डायरेक्टली बिना ज्यादा स्टेटमेंट्स के फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स सी, मैं पूरे स्टेप्स यूज करूंगा बोर्ड पे, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन इक्वल्स टू 56 ग्राम। आयरन का एटॉमिक मास 56 होता है। सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन इक्वल टू 56 ग्राम एंड ग्राम एटॉमिक मास इज ऑलवेज इक्वल टू 1 मोल। सो ग्राम एटॉमिक मास equals to 1 mole of atoms. That's why gram atomic mass iron का 56 ग्राम है। 56 ग्राम of iron equals to 1 mole of iron atoms. That will be 6.022 into 10 raised to power 23 atoms. तो स्टूडेंट, अगर 56 ग्राम ऑफ आयरन में आयरन एटम्स कितने हैं? 6.022 into 10 raised to power 23 हैं, देन 6 ग्राम ऑफ आयरन जो होगा वो कितने एटम्स कंटेन करेगा? दिस एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10 raised to 23 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन, दैट इज 56 ग्राम into 6 ग्राम. 6 gram is that quantity of iron in which we are going to find out number of atoms. ग्राम एंड ग्राम कैंसल, और जब आप इसको सॉल्व करोगे you will get the answer 0.1075 into 10 raised to power 23 atoms of iron. In this way, we can find out how many atoms of iron are present in 6 gram of iron. तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे स्टूडेंट? ग्राम एटॉमिक मास ले लीजिए, सॉरी, पहले आप एवोगैड्रो नंबर ले लीजिए, उसको आप ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कीजिए एंड देन मल्टीप्लाई कीजिए किससे? दैट मच क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस जिसमें आपने नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करने हैं। इस तरह आप डायरेक्टली ये यूज करके एटॉमिक सब्सटेंस में नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी न्यूमेरिकल्स इस तरह के कुछ आप खुद करेंगे, मैं आपको लास्ट में कुछ वर्क दूंगा। Now, in the similar way, we can find out number of molecules in certain quantity of the substance. So, let us take another example. Here, find the number of molecules present in 7.3 gram of HNO3. स्टूडेंट, फिर से बात कर रहा हूं, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 7.3 ग्राम ऑफ HNO3. HNO3 नाइट्रिक एसिड है। HNO3 का मॉलिक्यूलर मास 63 है। कैसे फाइंड आउट करोगे? H का एटॉमिक मास 1, N का एटॉमिक मास 14, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपको नाइट्रिक एसिड का जो टोटल मॉलिक्यूलर मास मिलेगा दैट इज 63। तो नाइट्रिक एसिड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 63 ग्राम होगा। तो आपको कहा गया है कि इफ यू हैव 7.3 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? अगेन वेरी सिंपल, अगर ग्राम एटॉमिक mass is equal to 1 mole of atom, then gram molecular mass is equal to 1 mole of molecules. ये हम जो आप लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, इस स्टेटमेंट को हम यूज करेंगे। तो स्टूडेंट बोर्ड पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एवरी सब्सटेंस का इज इक्वल टू 1 मोल। सो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड। Now, what is the gram molecular mass of HNO3? 63. So, 63 gram of HNO3 will be equal to
1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 और 1 मोल का वैल्यू यहां पे लिखेंगे 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3, क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एवरी सब्सटेंस इज इक्वल टू 1 मोल एंड 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। अगर 63 ग्राम ऑफ HNO3 में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, देन वी विल फाइंड आउट 7.3 ग्राम ऑफ HNO3 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। सो वही डायरेक्ट एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 रेज पर 23, नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास दैट इज 63 ग्राम इंटू quantity of nitric acid in which we are going to find out number of molecules and that is 7.3 gram. Gram and gram cancel और जब इसको सॉल्व करेंगे द आंसर कम्स टू बी 0.095 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो आंसर क्या निकलता है? 7.3 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड विल हैव 0.095 into 10 raised to power 23 molecules. So student, इस तरह आप certain quantity of the substance में, चाहे वो सब्सटेंस एटॉमिक फॉर्म में है या फिर वो सब्सटेंस मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, आप certain quantity of the substance में नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर न्यूमेरिकल सिंपल है तो कैलकुलेशन में आप क्या करोगे? आप एवोगाड्रो नंबर लोगे, उसको डिवाइड करोगे ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास से, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस जिसमें आपने नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करना है। सो छोटे छोटे 2 न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं स्टूडेंट, एंड नाउ वी विल कम टू दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड।